इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव में स्वामी करमवीर महाराज पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने योग के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि योग से काफ़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ज़्यादातर हरी सब्जियों का सेवन लोगों को करना चाहिए। कैमरामैन समीर के साथ मैं नेहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़ मेरठ। मिलता रहता हूँ जगह जगह पर। हमें रात्रि में कभी भी हार्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम 9 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद में फिर भोजन करने की बात है, तो वहाँ पर कोई लिक्विड लें, कोई लाइट चीज़ लें। अगर हार्ड फूड लेंगे आप लेट उसमें, तो फिर आपको उससे आरोग्य नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। तो आप लाइट चीज़ लें उसमें, और कोशिश करें कि दिन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय निकालें जिसमें हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करें, ताकि हम भी हेल्दी रहें। देखिए, हर व्यक्ति पेट के लिए करता है, लेकिन अगर वही पैसा जो हम कमा रहे हैं हमारा दवाइयों का खर्च होने लगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो इसलिए हम उतना कमाएं जो जितना हमारे पास रहे, और हम उसको समय से सोएं, समय से खाएं पिएं। और क्योंकि आपका तो जीवन ऐसा ही है, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं, और उस सुधार के साथ में फिर हम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइट भोजन की परिभाषा क्या है? दलिया है, क्या चीज है लाइट भोजन में? या रोटी एक ही खानी है, भूखा सोना है, या नहीं है तो सब्जी खाकर सोना है? देखिए, लाइट फूड का मतलब है जो तले हुए पदार्थ हैं, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, मिठाइयाँ हैं। कई लोग मैंने देखा कि वो कहते हैं कि हमने देसी घी की मिठाई बनाई है। तो मैंने कहा, भाई देसी घी कहाँ से खरीदा? तो कहते हैं जी मार्केट से। और मार्केट में देसी घी है ही नहीं। आपने तो पैसा भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन सामान आपको अच्छा नहीं मिला, आपने उसकी मिठाई बनाई या कोई भी चीज़ आपने A to Z बनाई, तो वो हमारी हेल्थ के लिए घातक होगी। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, 30 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर घी बनता है, और 30 लीटर दूध की कीमत अगर आप 50 रुपये लीटर भी माने तो 1500 रुपये होगी, और 200-300 रुपये जो मेहनत करेगा उसको भी चाहिए, तो 1600-1700 रुपये। और मार्केट में घी क्या रेट से मिलता है? 500 रुपये, 600 रुपये। तो वो घी थोड़ा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, वो घी है। तो वो नकली घी है, और वो हमें निश्चित मारने के लिए है। कोई भी अगर उसका सेवन करेगा, चाहे उससे बनी मिठाइयाँ हैं या उससे कोई भी तले हुए पदार्थ हैं, ये हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं घर में, जो बहनें तड़का लगाती हैं, तो निश्चित वो बीमारी है। तो मैं कहता हूँ कि उसको छोड़ करके लाइट फूड वो है जिसमें ना घी और तेल का प्रयोग करें। केवल आप सिंपल बनाएं और ग्रीन वेजिटेबल उसका ज़्यादा प्रयोग करें, तो वो लाइट फूड माना जाता है। उसको सात्विक भोजन भी कहते हैं। स्वामी जी, योग का सही समय क्या होना चाहिए, और क्या खाना खाने के बाद कितने देर बाद योग कर सकते हैं? हाँ, देखिए, बहन ने बहुत सुंदर पूछा। योग का जो सही समय है, सुबह 5 से लेकर के और वो 7 बजे तक का है। उस पीरियड में हम योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और खाने के कम से कम 5 घंटे बाद हम योगाभ्यास प्राणायाम कर सकते हैं, उसके बीच में नहीं। स्वामी जी, जो आम परिवार है, बच्चे हैं, उसमें बड़े लोग हैं, खाने में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं? जैसे सब्जी आपने बताई और हल्का भोजन बताया, और ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो नियमित भोजन में शामिल होनी चाहिए? अगर उसका आप नाम बता पाएँ तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि ये नहीं, शामिल उसमें करना ही करना है। हाँ, दूसरा एक है वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, तो ये ऊपर वाले भाग के लिए है। हम वज्रासन पर बैठ करके आसन करते हैं, तो उससे पूरा ऊपर वाला से, जैसे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैकिक है, या चेस्ट पेन है, तो ये सभी लाभ उससे हमें मिल जाते हैं। तो ये 2-3 आसन ऐसे हैं। फिर एक हमने निकाला अभी, आज हम देख रहे हैं पूरे महिला समाज के अंदर एक बीमारी बढ़ती जा रही है, विशेषकर बहनों में, और वो है वेरिकोज वेंस। पिंडली के अंदर नसें बाहर आ जाती है। वो किचन में खड़े रहते हैं हम कई घंटे, और वहाँ पर खड़े होने से हमारी नसें फूल जाती हैं, जो ब्लड नीचे गया ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही खतरनाक रोग हो जाता है, उसमें नसें फिर निकाल दी जाती हैं। तो कब तक निकालेंगे आप? तो उसके लिए कुछ आसन हमने बनाए हैं, तो वो बहुत ही उपयोगी, और मैं समझता हूँ हमारे घुटनों के लिए, टखनों के लिए, हिप जॉइंट के लिए, ये पूरा जो हमारा नीचे का भाग है, उस एक ही आसन से वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, और निकट भविष्य में कोई रोग की संभावना नहीं रहती। तो हम नई नई चीज़ करते रहते हैं। कौन सा योग है? ये वज्रासन का एक अभ्यास है, उसमें बैठ करके हम मूवमेंट देते हैं थाइस भाग को, तो हमारे घुटने उसमें हिलने लगते हैं, टखनों में भी मूवमेंट होता है, और हिप जॉइंट के अंदर भी होता है। तो ये अभ्यास है। फिर एक हमने प्राणायाम निकाला है, महायोग क्रिया उसको नाम दिया। जैसे कपाल भाती है, भस्त्रिका है, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन हमने उनको 4 भाग में उनको समाहित कर दिया।
यदि आप केवल महायोग क्रिया के उन अभ्यासों को करेंगे तो जहाँ शारीरिक लाभ हमें मिलता है उससे वहीं आध्यात्मिक दिशा में भी हम जाते हैं, क्योंकि मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है और मन को हम व्यवस्थित करते हैं प्राणायाम के द्वारा। हमारे शास्त्रों में कहा कि जैसे सोना चांदी आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं और उनमें चमक पैदा होती है, तो ठीक वैसे ही योग में प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जो दोष हैं, मन के दोष हैं और शरीर के दोष हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं और हमें आरोग्य प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हम कुछ नई नई निकालते रहते हैं और योग में कुछ शोध हमारा चलता रहता है जिससे लोगों को एक विशेष लाभ मिले और मानव समाज से लाभान्वित हो। तो ये जो महायोग जो नया निकाला है उसमें कौन कौन सी क्रिया है? वो प्राणायाम है एक प्राणायाम, वो किस तरह से? हाँ, उसको तो फिर प्रातःकाल आप आएंगे तो उसमें जानने का मौका मिलेगा। तो अभी हमने खाना खाया हो तो उसको कर नहीं सकते, तो वो अगर खाली पेट होगा तो उसको करके दिखाएंगे आपको, तो उससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है हमारे शरीर के लिए। ये स्वामी जी जैसे ना जैसे योग बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे योग सिखाने वालों की भरमार है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, योग का बड़ा बिजनेस हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा सवाल ये उठता है कि सही क्रिया क्या है, उसको कैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, योग का बड़ा बिजनेस हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा सवाल ये उठता है कि सही क्रिया क्या है, उसको कैसे पहचान करें, किस पोजिशन में योग करना चाहिए, वो सही है? अब देखिए होता क्या है कि आज जो योग सिखा रहे लोग देश के अंदर, वो पार्कों में सीख के सिखा रहे हैं। जिन्होंने विधिवत ट्रेनिंग ली है या वो पढ़े हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विश्वविद्यालयों में कहीं से, वो बहुत कम लोग हैं। तो ऐसी अवस्था में कुछ लोग श्वास पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि योग का हमारे श्वास के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो हमें अगर श्वास के साथ अभ्यास हम करेंगे, हमें श्वास को कहाँ ठहराना है, कब लेना है, कब छोड़ना है, तो उससे विशेष लाभ मिलता है। तो ये अवस्था है, ठीक कह रहे हैं आप। अगर उसको हम अच्छे किसी ऐसे व्यक्ति ने सीखा जाए जो ट्रेंड है, जिन्होंने वास्तव में इसको सीखा है। अब मैं तो वर्ल्ड में जब पहली बार योग से में प्रारंभ हुआ तो पहला विद्यार्थी हूँ, और गुरुकुल कांगड़ी से मैंने MAA किया, फिलोसफी से, वेद से, योग से, आयुर्वेद का भी कोर्स किया। तो मुझे तो पूरा इसका अभ्यास है, मुझे मालूम है कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और क्या क्या उसमें हम नया शोध कर सकते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज जो लोग सिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गलती तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा। अच्छा, योग के साथ साथ खान पान और दिनचर्या भी महत्वपूर्ण होती है, तो वो क्या होनी चाहिए एक स्वस्थ जीवन के लिए? देखिए, वैसे हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, दिनचर्या बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हमें मिले। आज व्यक्ति लेट सोता है, लेट उठता है, तो जब लेट सोएगा तो निश्चित है देर से उठेगा, और जब लेट सोएगा तो लेट ही खाएगा। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सोने के बाद उनका कार्य धीमा हो जाता है, तो इंडाइजेशन होगा, और जहाँ इंडाइजेशन होगा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई दवाई खाते भी हैं बाहर से तो जीवन पर्यंत खानी पड़ती हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि अगर हम सुबह जल्दी उठें और जल्दी सोएं तभी जल्दी उठ सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को हम अच्छी बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारा खान पान अच्छा हो, सात्विक आहार होना चाहिए। देखिए, हमारे जो आते हैं वो ठीक से वर्क करें, ठीक से कार्य करें, वो तभी कर सकते हैं जितना उनको फाइबर युक्त भोजन मिलेगा। जितना फाइबर हम लेंगे उतना ही आते हमारे ठीक प्रकार से क्रियाशील होंगे और हमें गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी भयानक बीमारी नहीं होगी। मैं कई बार कहता हूँ कि यदि हम 1000 पेशेंट लें जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और उनका ठीक से चेकअप किया जाए तो उसमें आपको 3-4% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको वास्तव में हार्ट की प्रॉब्लम है। नहीं तो उससे पहले गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फिर हार्ट ट्रबल उनको हुआ। तो हार्ट ट्रबल भी हमारे जो है वो संबंध रखती है हमारे पेट से। हमारा पेट कितना अच्छा, योग को जन जन जान गया है, लेकिन उसका या तो ये है कि लोग लापरवाही में, फॉर्मेलिटी में होता है, या लोग जान तो गए लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखता है। केवल ये 15 दिन जो होते हैं सब जगह योग होता है, इसके अलावा योग नहीं दिखता है। 15 दिन के अलावा लोग ना सर्दी में दिखते, ना बारिश में, ना पिछले महीने तक दिखते है। क्या ये? देखिए, आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाता है और हर व्यक्ति योग करना चाहता है। योग हमारे ऋषियों की एक ऐसी धरोहर है जिसमें कुछ खर्च नहीं होता और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए
आज पूरा विश्व योग सप्ताह मना रहा है और मैं समझता हूँ मेरठ के अंदर अगर हम बात करें तो हज़ारों शिविर यहाँ पर ना लग रहे हों। हर मोहल्ले में, हर गली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन योग कर रहा है, लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी विधा है। और होता क्या है कि जो चीज़ जहाँ जिस देश में पैदा होती है या जहाँ की कोई ज्ञान विज्ञान होता है वहाँ लोग उसको महत्व कम देते हैं। लेकिन अगर आप बाहर की बात करें तो हमारे कई लोग बाहर आते जाते हैं तो कहते हैं सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई आज है तो बोले योग है। बाहर जाकर देखें, लोग पैसा लेकर सिखाते हैं, लेकिन हम लोग भारत में फ्री सिखा रहे हैं और लोग सीखते, ऐसी बात नहीं है। योग का क्रेज बढ़ा है और हर व्यक्ति योग करना चाहता है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर लगभग 10 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ऐसी हार्ट के पेशेंट हैं, और हर बीमारी, क्योंकि हमारी संख्या बहुत अधिक है तो यहाँ पर तो हर बीमारी करोड़ों में जाती है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अब थोड़ा ध्यान देने लगा है कि हमें योग करना चाहिए, और योग करते हैं लोग। महाराज जी, मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि योग तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे योग के नाम बताइए जो हर आदमी कर रहा है और उनको फायदा हो, कॉमन कौन कौन से? और देखिए, योग में क्या होता है कि जैसे हमें पीठ के लिए कुछ योगासन करने चाहिए, कुछ पेट के लिए करने चाहिए, कुछ वेट के लिए। तो ऐसे कुछ चुनिंदा आसन हैं 10-15, अगर हम उनको प्रतिदिन करते हैं ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता। और मैंने तो इतना शॉर्ट किया है इसको, केवल 4-5 आसन निकाले हैं। एक है पशु विश्राम आसन, विश्राम आसन, एनिमल पोस्चर। इसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हमारी होती है। अगर हम 20-20 बार दोनों तरफ से कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपने आप में कंप्लीट अभ्यास है, पूरे शरीर की उसमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। दूसरा एक है वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। तो ये ऊपर वाले भाग के